हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बोर्ड के रेस्पेक्ट में एक चैप्टर है, नाम है इसका बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स बेसिकली आपका जो भी आपके मेडिकल वाले बच्चे हैं वो 11th में इस चैप्टर को जनरली पढ़ लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो नॉन मेडिकल वाले हैं उनको थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन नॉन मेडिकल वाले भी कर लेते हैं। ऐसा कोई बहुत टफ चैप्टर है नहीं, बस थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत आपको एग्जाम करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। अपनी मसल मेमोरी में इसको रखिएगा तो आपको बहुत परफेक्टली आप इसको रिटर्न वे में कर लेंगे। ठीक है, आप मैं इस लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि भाई बायोमॉलिक्यूल्स में ना कौन कौन से टॉपिक हैं या फिर कौन कौन से वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जो आते हैं आपके। ठीक है, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जो आते हैं आपके। ध्यान से देखिएगा बेटा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। क्लियर? और इस ऐसे ही मैंने हर चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको चेक कर लीजिएगा और सारे के सारे लेक्चर्स को देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें बताऊंगा आपको मैं कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे कैसे आती है। ध्यान देखिए, पहला आपका केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज आपको पता है ना, ग्लूकोज की रिएक्शन 6 रिएक्शंस है। ग्लूकोज को NH2OH के साथ, Br2 वाटर के साथ और आपकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, Br2 के साथ, HI हीट के साथ, ये 6 रिएक्शंस है। इसकी 6 रिएक्शंस है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करके जाइएगा। फिर आपसे पूछा जाता है एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब ग्लूकोज को हम पानी के अंदर डालते हैं तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज बनाता है। अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर्स होते हैं। सेम हेयर फॉर फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज को पानी में डालेंगे ना तो वो 2 स्ट्रक्चर्स बनाता है। एक बनाता है आपका अल्फा फ्रक्टोज, दूसरा बीटा फ्रक्टोज। क्लियर? दोनों एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। उसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर, पायरोनोज और फ्यूरान वाले स्ट्रक्चर्स। फिर आपका फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, ये बेसिकली आपके डाइसैकेराइड्स होते हैं। आप सबको पता होगा डाइसैकेराइड्स होते हैं, डाइसैकेराइड्स। क्लियर? फिर फिफ्थ है आपका डिफाइन करना होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हेमीएसिटिल लिंकेज हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं बेटा। क्लियर? पेप्टाइड पे तो ज्यादा ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड ज्यादा पूछा जाता है। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन के बीच में 2 या 3 नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 या 3 नंबर का। फिर आता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड के ऊपर भी 2 या 3 नंबर का आता है क्वेश्चन आपका। फिर अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन, इनमें से क्वेश्चन फिक्स आता है भाई, 2 या 3 नंबर का आएगा, कंफर्म 2 या 3 नंबर का आता है। फिर आता है आपका 7th है आपका टाइप्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल विद एग्जाम्पल। ठीक है, विद एग्जाम्पल। अमीनो एसिड्स आपको पता है सिंपलेस्ट आपका क्या है, जो प्रोटीन जिससे बनता है ना वो होता है आपका अमीनो एसिड, और सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी, सिंपलेस्ट फॉर्म आपकी प्रोटीन की वो अमीनो एसिड होती है, और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड आपका ग्लाइसिन होता है, आप लोगों को पता होगा। क्लियर? फिर आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, एग्जाम्पल के साथ। 4 नंबर का दे देगा या 5 नंबर का दे देगा। ठीक है, 4 नंबर तो केस स्टडीज में आ जाएगा, अगर आएगा तो केस स्टडीज में, नहीं तो 5 नंबर, 31 से 33 नंबर, 31, 32 या 33 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। क्लियर? फिर लास्ट आपका डिफरेंस आता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के ऊपर, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड के ऊपर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। क्लियर? इसको तो आप बिल्कुल जरूर करके जाइएगा अपने बोर्ड के रेस्पेक्ट में। क्लियर बेटा? क्लियर? ओके। और इस लेक्चर को ना अगर आपको बेसिकली नोट्स चाहिए होंगे बेटा, तो नोट्स के लिए मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसकी नोट्स की ड्राइव बना के डाल दूंगा, लिंक बना के डाल दूंगा बेसिकली आपका डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा। तब तक के लिए टेक केयर।